और मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस से। मैंने 2011 में एमबीए किया था, और 2011 के बाद मैंने एज इक्विटी डीलर स्टार्ट किया। उसके बाद आगे चल के मैं फंड मैनेजर बना, हेजिंग फंड मैनेजर। और एक ब्रोकरेज हाउस था जहां पर मैं काम करता था। तो रियल मार्केट का मुझे बहुत करीबी से जो है ना एक्सपीरियंस है, कि वहां पर किस तरीके से बाइंग सेलिंग की जाती है, किस तरीके से ट्रैप्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से कॉमन ट्रेडर को नुकसान दिया जाता है, किस तरीके से वहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक दूसरे को सपोर्ट देके मार्केट से पैसा अर्न करते हैं। तो वो डोमेस्टिक मार्केट है, जिस तरीके से आपकी इंडियन स्टॉक मार्केट डोमेस्टिक है। इसी बाकी इंटरनेशनल मार्केट होती है, उनका भी यही कानून होता है, यही सेम तरीका होता है। थोड़े से तरीकेकार चेंज होते हैं बाय और सेल के, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन सब स्टॉक मार्केट की एक ही होती है। तो इसलिए 2011 से लेके मैंने 2019 तक वहां पर स्टॉक मार्केट में काम किया। लेकिन जब 2015 हुआ था तो वहां पे मैंने बाइनरी स्टार्ट किया था, और फॉरेक्स मार्केट। 2015 से अगर देखा जाए तो 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स मार्केट में और बाइनरी ऑप्शन में। जब मैं बाइनरी ऑप्शन सीखा था तब यूट्यूब के ऊपर कोई भी एक आधी वीडियो कोई डालता था, ऐसे कोई मेंटर तो बस, नहीं तो कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था कि बाइनरी की ट्रेडिंग होती है और उसके ऊपर कोई एजुकेशन होती है। आज के दौर में तो बहुत ज्यादा कुछ हो गया है, हर एक बंदा टीचर बन गया है और बहुत ज्यादा आपको कंटेंट मिलता है। लेकिन उस वक्त नहीं था, और उस वक्त इंडिकेटर के ऊपर बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते थे। लेकिन अब मार्केट में एनालिसिस के ऊपर ट्रेड किया जाता है, क्योंकि इंडिकेटर से थक गए, सबने प्रॉफिट से कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाए, सिर्फ लॉस किया। लेकिन अब वो इंडिकेटर को छोड़ के एनालिसिस की तरफ आए। आप लोग भी अभी कोर्स कर रहे हो सीखने के लिए कि हमें किस तरीके से प्रेडिक्शन करनी चाहिए। काफी एक्सपीरियंस से जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हैं, खुद से सीखे हैं, रिसर्च करके सीखे हैं और अपने एजुकेशन से सीखे हैं। टीचिंग के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बाइनरी और फॉरेक्स की ट्रेडिंग की जो टीचिंग है, ये मैंने 2021 नहीं 2019 से मैंने स्टार्ट की थी, 2020 से। इसमें भी 2 ढाई साल 3 साल हो गए। लेकिन इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में टीचिंग करता था, कुछ क्लासेस होते थे साइकोलॉजी के, वो मैं फाइनेंस की साइकोलॉजी पढ़ाता था। तो टीचिंग का काफी एक्सपीरियंस है, और साइकोलॉजी का खास करके ज्यादा। और आप लोग को भी साइकोलॉजी सबसे ज्यादा चाहिए टीचिंग के अंदर, इसके ट्रेडिंग के अंदर। ये मेरा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। और आप लोग बाकी मुझे जानते हो काफी, एक दूसरे से बातें करके या फिर खुद से या यूट्यूब से ज्यादातर आप लोग जानते ही हो। बाकी करते हैं अब कोर्स का इंट्रोडक्शन। वहां पर जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ऐसे बंदे जिनका एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल हो या 3 साल से ज्यादा हो, ऐसे बंदे हैं हमारे ग्रुप के अंदर? यस सर, यस मेरे सर। को 3 साल जी हो गए। सर। रजाक, ठीक है रजाक, हाँ जी, हम मेरे सर ये मेरे को सिक्स 2021 से। ईयर्स हो गई सर। जी। राहुल, क्या करें आप? मेरा सर 6 ईयर्स हो गई इसमें। आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है, अच्छा। और रजाक का 3 साल का तकरीबन एक्सपीरियंस है। हेलो। और जी फर्क। हेलो सर मेरा भी 3.5 का है। ओ 3.5, ओके। सर मेरा भी सर। 2.5 का है। अच्छा, मतलब काफी एक्सपीरियंस वाले यहाँ पर प्लेयर्स हैं। अच्छा, जो जस्ट बिल्कुल मेरे को भी यस 2019 सर। में पता चला था। 2019 में आपको पता चला था, सही सही। फिर आहिस्ता जी आहिस्ता आप भी ट्रेडिंग के अंदर इंटर हो गए, सही। जी जी लॉस कर गए। अच्छा, बिगिनर बिल्कुल जो तो अभी 1 2 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है उनको ट्रेडिंग के लिए, ऐसे भी तो होंगे बहुत सारे। हाँ सर, मेरा 6 मंथ सर मुझे वन मतलब। पॉइंट 1.5 ईयर हो गया है, लेकिन हाँ, मैंने इसमें टाइम दिया है 20 घंटा 21 घंटा। तो मुझे मतलब हर एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस लगभग पता है, और आपकी वीडियोस भी देख के काफी ज्यादा नॉलेज भी मिली। हम्म। ठीक है सर। तो मुझे सही। काफी हद तक बहुत सारी चीजें पता है मेरे हिसाब से। अब सबकी नॉलेज सर अलग अलग होती है ना। जी तो लेकिन बिल्कुल। मुझे मेरी जो एक्यूरेसी है सर, बस मेरी साइकोलॉजी का एक गैप रह जा रहा है। लेकिन एक्यूरेसी मेरी 90, मतलब अगर मैं बैठता हूँ, अगर बिल्कुल माइंड फ्री होता है, मेरी 10 आउट ऑफ 10 विन होती है। और सही। अगर मेरा एक लॉस हुआ, कोई ठीक दिक्कत है। नहीं, दूसरा लॉस हुआ तो पसीना आने लगता है। उसके बाद फिर सही। साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। समझ गया, मैं आपका प्रॉब्लम समझ हाँ, गया और लेकिन मैं अपने सर। जहन में रखता हूँ, ठीक है। जी। हाँ। और क्योंकि सर मैंने इसमें काफी ज्यादा टाइम दिया है, तो काफी डीप तक मुझे चीजें पता है। मतलब हम्म, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ठीक। सर मैं इसमें मतलब 2 साल से हूँ। जी मैंने सर फिरोज। आपकी सारी वीडियो देखी है। आपकी सारी अच्छा। वीडियो मैंने तकरीबन देखी है कोर्स की। अच्छा। लेकिन सर मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन एक बार में अकाउंट मेरा खाली हो जाता है, क्योंकि मैं ओके। पता नहीं क्या होता है, फुल अमाउंट की ट्रेड लगती है मेरी। अब आपको ऐसा मैंने तरीका बताएंगे कि अगर 30 के 30 ट्रेड लॉस हो जाए फिर भी आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। 30 सर ट्रेड करें इसी आप और मतलब मैं 30 के 30 लॉस हो जाए तो फिर भी आपका अकाउंट खाली नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। बाकी सर मैं
आपकी मैंने सब वीडियो देखे हैं और आपके सब कोर्स भी देखे हैं, बहुत अच्छे नॉलेज, मैंने नोट्स भी बना रखे हैं आपके कोर्स के। गुड। बस यही है सर कि मैं टिक नहीं पाता, जैसे मतलब नहीं कोई मसला नहीं, ये अंदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आसान से, बस आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे बताऊंगा, तो फिर आपका अकाउंट लॉस नहीं होगा। एक ही दफा डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर हर दफा विड्रॉल करना पड़ेगा। हाँ, सर मेरे साथ भी ऐसा ही बस होता है, यही तीन चाहते चार हैं। लॉस होने के बाद फिर अकाउंट अच्छा खाली हो जाता है। और सर सर वो मैंने रिस्क दो दो मैनेजमेंट की जगह वजह से से मैंने होता है। पहले भी कोर्स लिया था। अच्छा। और और उससे मेरे को मतलब वो कोर्स लेने के बाद मेरे को इतना पछतावा कि इससे ज्यादा तो मैं खुद जानता हम्म। हूँ। उस ठीक। कोई भी मतलब उसका वो क्लियर नहीं किया था, वो ऐसे ही जैसे हवा के अंदर वो एक्सप्लेन नहीं किया जैसे आपने जो समझाते हो। आपकी जो वीडियो को मैं तकरीबन 8 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, अच्छा। और 8 महीने से आपकी वीडियो से भी मैंने काफी कुछ सीखा है। तो ऐसे करके मतलब सर सर अगर मेरा लॉस होने को आ जाता है तो $900 तक मैंने एक दिन में लॉस किया है। ठीक है सर ब्रदर, मैं समझ गया जी ब्रदर, कुछ और? सर रिमेम्बर व्हेन आई टेक्स्ट यू कि सर अभी आप कोर्स करवा दीजिए और मैं बाद में आपको पे कर दूंगा। हम्म। आपने सर उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि ये कोर्स तो मुझे चाहिए चाहिए, और देख लो मैंने 15-20 दिन की बात है और अब मैंने कोर्स ले लिया आपसे। हाँ सर गुड। 4 महीने से तो मैं भी आपको मैसेज कर रहा था, कल करता हूँ, आज ये करता हूँ। देखो अभी अभी और सर अभी मैंने आप सोच लोगों लिया का था आठ टाइम सीखना है तो महीने आपसे ही सीखना अभी आप लोगों हाँ का सर। टाइम था इस बैच में ज्वाइन करने का। देखो अब बैच कौन सी होगी, 36 हो गई है। जब से मैंने हाँ ये ये बैच सर स्टार्ट किए 36 से आप बैच पहुंची है। हाँ वो है। यस सर। अभी जो इसके नहीं सर सर मैं अंदर मैंने एक बात दूसरी सोच लिया कहना बैचेस था। के चाहता हूँ। हैं, जो एडवांस क्लासेस की बैचेस है वो अलग है। ये वो है जो ये वाला कोर्स जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, इसकी 36 पे हाँ हम पहुंचे, हमारी 36 पे है। तो हर महीने में एक बैच यस होती है, एक बैच होती है हाँ एक हर हाँ। एक महीने के अंदर। सर 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 मेरा मैं एक पूछता डाउट हूँ था सर, मैं कुछ। जी बात पूछिए। कि हाँ सर, मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने आज हम लोग को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, और हम्म। अगर मैंने आपकी वीडियोस देखने के बाद ये चीज देखी कि मतलब नॉर्मल लोग क्या करते हैं, मैंने भी ये चीज करी कि एक दिन में सारी वीडियो देखी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। लेकिन बिल्कुल फिर जैसे जैसे टाइम होता गया तो मैं क्या करता था, एक दिन एक वीडियो देखी, उसके ऊपर 2 दिन प्रैक्टिस करा, तो वो कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए मेरे माइंड में बिल्कुल बैठ गया। सही। तो मेरे कहने का मतलब सर ये था कि मतलब अगर ऐसा आप कर सकें तो, हम्म। बाकी आपके ऊपर है सर। अगर जैसे कोई टफ हम लोग को कॉन्सेप्ट लगा, हम लोग को वो मतलब कैच नहीं हो पाया, तो अगर आप दूसरे दिन न्यू कॉन्सेप्ट बार ना बार पढ़ाएं, उस पढ़ेंगे, पे हम लोग को। ऐसी हाँ जरूरत नहीं नहीं नहीं, पड़ेगी। बार बार मत। सर नहीं जी नहीं, मेरे बार को बार नहीं बताओ पढ़ाएं, सर मतलब एक दिन के लिए हम लोग को प्रैक्टिस का टाइम दे दिया जाए, तो ये मतलब कहने देखिए का। आप लोगों को मेरे जो अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो इतने छोटे जी कॉन्सेप्ट और इतने इजी कॉन्सेप्ट होंगे, आप बोलेंगे कि सर ये तो कम है, एक और भी पढ़ा दीजिए। दो नहीं पढ़ाए, तीन पढ़ाए, चार पढ़ाए, ठीक हाँ है। तो इतने आसान होंगे हाँ और ऐसे लॉजिकल होंगे, क्योंकि आपने जो कोर्स आज की है ना वो बहुत पुराने की है। आज अभी का अच्छा सारा कोर्स चेंज है, सारे लॉजिक चेंज है, सारी साइकोलॉजी चेंज है, और बहुत सारे आपको डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो इतने इजी मैंने बनाए हैं कि अब हर एक बंदा फॉलो कर हम्म। सकता है, हर एक बंदा। अच्छा सिंपल सा। सर, सर एक मेरा और डाउट, सर एक एक और डाउट था बस, कि हम्म। हम लोग को पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, या फिर मतलब सारी नॉलेज को मिक्स करके ही ट्रेड लेनी चाहिए, या स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, या जो नॉलेज सारी गेन करिए उसको मिक्स करके ट्रेड करें। ठीक है, देखिए एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। जी देखिए जब एक बंदा एक वॉर के लिए जा रहा है, ठीक है, जी। किसके लिए जा रहा है, एक सिपाही जो है वो वॉर के लिए जा रहा है, लेकिन वॉर के यहां लिए। से भी खतरा है, यहां से भी खतरा है, यहां से भी खतरा है, यहां हम्म, से भी खतरा है। तो एक को टारगेट करेगा या चार को टारगेट करेगा, या चार से सेफ्टी लेगा? सेफ्टी तो उसको सबसे लेनी है ना। हाँ सेफ्टी उसको सबसे करनी पड़ेगी। अगर वो बोले कि नहीं मैं ऐसे लड़ूंगा, बाकी आप लोग मुझसे ना लड़ो, ऐसे चलेगा? नहीं सर, क्योंकि अगर एक से लड़ेगा फिर दूसरा आके उसके ऊपर अटैक कर देगा, तीसरा करेगा, मतलब समझ गए सर। हाँ समझ जाओ। फिर अगर आप बोले कि मैं एक स्ट्रेटजी को ट्रेड करूं, बाकी सबको छोड़ दूं, बाकी सब आपको नुकसान देंगे, तो आपको ट्रेड एक पे करो, बचो सबसे। हम्म। ठीक है, अच्छा मतलब फिल्टर करने के लिए वो बाकी सारे कॉन्सेप्ट यूज करोगे, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करोगे, फिल्टर करने के लिए अच्छा सारे ट्रेडिंग। कॉन्सेप्ट। सर अगर उस सर टाइम मेरा अगर ये एक क्वेश्चन दूसरी है सर। स्ट्रैटेजी भी। एक मिनट फिरोज, देखो तरीकेकार ये होगा कम्युनिकेशन का, एक बंदा बात कंप्लीट करेगा, दूसरा फिर स्टार्ट करेगा, ठीक है। ठीक है मैं सर, टाइम ठीक। सबको दूंगा, सबको टाइम दूंगा जी फहद। जी सर, कहने का मतलब ये था कि अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हो, उसी को ही उस पे स्टिक रहो, और अगर दूसरी भी स्ट्रेटेजी वही चीज बोल रही है तो और अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही।
और ठीक। अगर मतलब एक स्ट्रेटेजी बोल लिए बाय करो और एक स्ट्रेटेजी बोल लिए सेल करो, फिर यहाँ 50-50 का जब रेशियो आ जाता है तब क्या करना होता है? अवॉइड करेंगे हम। अवॉइड। जी, ठीक फिर है उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है फिरोज, अब आप और सर पूछिए। बस अब फिरोज को टाइम देते हैं। जी फिरोज, क्या कह रहे ओके हैं सर। आप? सर मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ सर, आप जो स्ट्रेटजी बताते हैं क्या वो हमेशा काम करती है? बिल्कुल हमेशा काम करेगी, बिल्कुल हमेशा काम करेगी। लाइफ मतलब हाँ, हमेशा कभी आपने स्ट्रेटजी बताई कुछ महीने बाद कुछ नहीं, ऐसा पैटर्न नहीं बदला होगा, उसने? हर वक्त काम करेगी। मैं वही स्ट्रेटजी पढ़ाऊंगा जो हर वक्त काम करेगी, लाइफ टाइम के लिए काम करेगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और सर किसी एक दो चीजें पूछनी थी। हाँ जी, अभिषेक पूछो। जैसे कि सर ये जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी क्लास की, उससे जैसे 12 दिन का कोर्स है, जी, तो सिर्फ 12 दिन तक ही अवेलेबल है या फिर उसके बाद भी? 12 दिन के बाद ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे और फिर सपोर्ट मुझसे लेते रहोगे। उसके बाद अगर आप एडवांस करना चाहो, आपको फील हो कि मुझे और मजीद पढ़ना चाहिए, तो फिर आप और भी पढ़ सकते हैं। सर वो तो एडवांस तो फिर ये कंप्लीट करने के बाद ही जी करेंगे, बट मेरे को ये पूछना है, जैसे अभी जो ये इन क्लासेस की वीडियोस जो मिलेंगी, जी, इनको हम 12 दिन के बाद एक्सेस कर सकते हैं? आप लाइफ टाइम एक्सेस करेंगे। अच्छा, और सर एक दूसरा सवाल ये था, जैसे कि अभी हम बेसिकली सीख तो बाइनरी के बारे में, बट जो हम सीखेंगे ये बाकी टाइप्स के मार्केट पे भी जी, यूज होता है या नहीं होता है ये एनालिसिस सीखने के लिए यूज होगा, लेकिन एंट्री एग्जिट सबका तरीके का अलग होगा। एनालिसिस के लिए का? यूज ओके कर सर, सकते हो इसी एजुकेशन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो बाकी किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं कोर्स का इंट्रोडक्शन करूं। सर सर ये इसका एडवांस कोर्स का फ्यूचर नहीं कुछ पता? एडवांस बाद में पढ़े, जब वो हमारा जिस दिन कम टॉपिक होगा ना उस दिन एडवांस कोर्स को डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है नहीं सर, नहीं मतलब ये चीज नहीं समझे, मतलब अलग अलग कोर्स है क्या? मतलब ये जी, बाइनरी का अलग है, मतलब एक हर एक एडवांस मतलब नहीं, एडवांस बाइनरी बाइनरी का भी एडवांस। है, बाइनरी का एडवांस भी है। ये बेसिक टू मॉडरेट लेवल का कोर्स है, जिसके अंदर बिगिनर से और मॉडरेट लेवल के ट्रेडर हाँ सीखते हैं। और अगर इससे एडवांस सीखना है तो वो एसएमसी होता है, उसके कानून थोड़े तो, डिफरेंट होते हैं, स्मार्ट मनी तो कॉन्सेप्ट। उसके उसकी क्या फीस रहेगी सर? वही सेम रहती है उसकी, वो फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे उसको। अभी हम इसको नहीं सर डिस्कस करते अगर ठीक हैं। ठीक है बोलो, सर, लेकिन मेरा ये सब चीजें तो क्लियर है ना सर मेरी? क्या क्लियर है? मतलब मेरा बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है सर। आपको पता है ना कि वैसे क्लियर है। तो अच्छा फिर ठीक सर, आप, मतलब एक बार हाँ सर बोले आप। आपको अगर बेसिक क्लियर है तो फिर आप अभी प्रॉफिटेबल हैं। सर प्रॉफिटेबल नहीं ना, बस एक तो बस साइकोलॉजी का गैप नहीं रह है जा क्लियर, रहा है। बस फिर नहीं है क्लियर ना, क्योंकि ये जब ओके मैं सर। सिखाऊंगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, फिर आपको जरूरत नहीं है एडवांस करने की, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए और ज्यादा समझने के लिए फिर वो कोर्स, उसकी भी जरूरत है, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कैसा अभी हम उस्ताद का कोर्स है? की सर मैं तरफ अभी से सर कोर्स की तरफ से आते हैं अभी, बस ठीक है, बाद में फिर एंड में करेंगे डिस्कशन मजीद। कोर्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं आता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए ये कोर्स जो यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, टॉपिक वही लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट अंदर बिल्कुल चेंज है, स्ट्रेटजीज चेंज है, ट्रेडिंग करने का तरीकेकार चेंज है। वो कोर्स मैंने 8 महीने 9 महीने पहले डाला हुआ था, अब बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया है, सारा का सारे टॉपिक जो है ना अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, जिस वो सबने आपने वीडियोस देखी है, लेकिन अब वो एजुकेशन थोड़ा सा इसमें फर्क है। देखिए, हमारा जो कोर्स जब स्टार्ट करेंगे तो हम बेसिक प्राइस एक्शन से स्टार्ट करेंगे। इस बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर हम कैंडलस्टिक की इंट्रोडक्शन से लेके उसके पैटर्न की फॉर्मेशन तक इसको सीखेंगे। कैसे कैंडल बनती है, उस कैंडल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है और वो क्या मार्केट के अंदर रोल प्ले करती है। तो फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, फॉर्मेशन के साथ साथ विक और उसकी रिजेक्शन को सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे सीक्वेंस को। ये जैसे कि दिखने में बिल्कुल एक लफ्ज है सीक्वेंस, लेकिन मार्केट में आप प्रॉफिटेबल सीक्वेंस के बगैर नहीं हो सकते। ये सीक्वेंस मैंने किसी भी कोर्स के अंदर शेयर नहीं किया, लेकिन जब मैंने दूसरे कोर्सेज के अंदर सीक्वेंस शेयर किया था वो एक अलग सीक्वेंस था। अब जो मैं सीक्वेंस इस कोर्स के अंदर शेयर करने वाला हूं, इससे आप लोगों का जो मार्केट को देखने का नजरिया है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप खुद बताएंगे कि इस लेवल से मार्केट गिरेगी, कितना गिरेगी, कब बायर का मोमेंटम स्टॉप हो जाएगा, सेलर का मोमेंटम अगेन स्टार्ट हो जाएगा, और कब सेलर मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और कब बायर, कौन सी लेवल पे रिवर्सल 5 मिनट के लिए आएगा, कौन सी लेवल पे रिवर्सल नहीं आएगा, और कौन सी लेवल के ऊपर रिवर्सल 1 मिनट के लिए आएगा। उस सीक्वेंस के अंदर जब ये सीक्वेंस आपने सीख ली, दुनिया की किसी भी किस्म की कोई मार्केट हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना आपके लिए इजी हो जाएगा, आप रीड कर पाएंगे।
जैसे अभी अगर आप 50 ट्रेड करते हो तो सीक्वेंस सीखने के बाद आप खुद से ट्रेडिंग आपकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप बोलेंगे कि यहाँ पर एंट्री करनी ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। लेकिन अगर अभी करते हैं बहुत सारे ट्रेड किसी भी लेवल के ऊपर तो आपको पता नहीं है। तो हम इस सीक्वेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। हो सकता है एक दिन कंप्लीट क्लास हमारी सीक्वेंस के ऊपर रहेगी। उसके बाद जब सीक्वेंस समझ में आ जाएगी तो हम कैंडलस्टिक के पैटर्न की फॉर्मेशन को सीखेंगे और उसको ट्रेड करना सीखेंगे। तब पैटर्न के बाद कंटिन्यू की कैंडल आएगी, जैसे कि एक एंगल्फिंग बनता है, पियर्सिंग लाइन बनता है, या फिर एक इनसाइड बार आउटसाइड बार बनता है, तो अगली कैंडल उसकी ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, मतलब एक रिट्रेसमेंट आएगी या फिर कंटिन्यू होगा एकदम से, वो पता चलेगा। तब हमें ट्रेड करना है, कब अवॉइड करना है, कब 1 मिनट के लिए वेट करना है, कब 2 मिनट के लिए वेट करना है और कब 3 मिनट के लिए वेट करना है। और इसके अंदर एक प्रोसेस सीखेंगे, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कब कौन सा पैटर्न हमने स्किप करना है और कब कौन सा पैटर्न हमने ट्रेड करना है। तो ये तकरीबन इसके अंदर हमें 3 दिन लगभग लग जाएंगे इसी बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारी पॉइंट्स ऐसी हैं जो आप लोगों को पता नहीं है। जिसको जो पता है वो रिव्यू हो जाएगा और जो नई चीजें हैं आपने कैच करनी है, क्योंकि बेसिक अगर आपका पिलर जो बेस है बिल्डिंग का वो मजबूत होगा तो बिल्डिंग जितने भी मरले ऊपर लेके जाए। लेकिन अगर बेस मजबूत नहीं है तो कितनी भी आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाए एंड में आप हार जाएंगे। तो आपने ये इसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है। जब हमने प्राइस एक्शन ये सीख लिया तो उसके डायरेक्ट हम यहां पर आ जाएंगे एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर, जिसमें हम मार्केट साइकिल और मार्केट स्ट्रक्चर को सीखेंगे। क्योंकि जब तक मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट साइकिल नहीं समझेंगे तब तक पैटर्न को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां पर एक एग्जांपल से आप लोग मुझे बताएं कि यहां से एक ये पैसेज है, एक रोड है, इस रोड पे एक कार चल रही है। इसको मुझे रोकना है। ये अभी 120 की स्पीड से चल रही है, आगे यहां पर आबादी है। तो इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेकर ब्रेकर देना पड़ेगा। ठीक है, क्या देना पड़ेगा मुझे? ब्रेकर ऑटोमेटिकली बगैर किसी बंदे के यहां पर खड़ा करने से, इशारा देने से ब्रेकर देखेगा खुद ब खुद ये स्लो हो जाएगा और यहां पर आबादी के एरिया से आहिस्ता आहिस्ता से निकल जाएगा। ऐसे ही इसी तरीके से देखें, ये 120 की स्पीड से आ रहे हैं सेलर। अब अगर 120 की स्पीड से सेलर आ रहे हैं तो इनको क्या करना चाहिए? बायर को इनको रोकना चाहिए या फिर एकदम से इसको ओवरकम करके मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाना चाहिए? रोकेगा सर, पहले धीरे धीरे रोकने की कोशिश करेगा। रोकने की कोशिश करेगा। रोकने पे कौन सा पैटर्न बना? बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग। सब लोग यहां पर ट्रेड करते हैं, लॉस हो जाता है। दूसरे पैटर्न को ट्रेड नहीं करते, पहले पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और जब डर के मारे दूसरे पैटर्न के ऊपर चाहे पियर्सिंग लाइन बने चाहे इनसाइड बार बने उसके ऊपर ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि पहला उसका क्या हो गया? लॉस हो गया, डर हो गया। अब ये विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट के ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये आसानी से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पहले इस बायर ने सेलर को क्या किया? जो 120 की स्पीड से आ रहे थे कमजोर कर दिया, रोका। मतलब इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करना। अब यहां पर जितने भी ट्रेडर इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे, लॉस होगा तो अगले पैटर्न पर ट्रेड करेंगे नहीं, डर के मारे। राइट। अगर ऐसे देखें कि 100 पैटर्न ऐसे बनेंगे, कितने बनेंगे? 100 पैटर्न। 100 में से 50 ये हो गए जो हम ट्रेड नहीं करेंगे, बाकी के 50 ट्रेड करेंगे, तो 50 में से 40 तो विन हो जाएंगे ना हमारे। यस सर। अगर ये भी ट्रेड करें और ये भी ट्रेड करें तो 40 और इसमें भी 40 पैटर्न लॉस हो जाए तो हमारा फिर परसेंटेज क्या रहेगा? 50 से 55% रहेगा विनिंग का, और इससे पैसा कमाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को छोड़ के इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो हमारा 85% तो आसानी से रेशो बन जाएगा। सिर्फ सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट को सीखने के, इस कैंडल को हम ट्रेड करेंगे विदाउट रिट्रेसमेंट। यस सर। तो हम देखो ऐसे लॉजिकल सीखेंगे कि हमें कब एंट्री और किस जगह पे एंट्री करनी चाहिए और कब किस एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सारे पैटर्न में से जितने भी पैटर्न है मार्केट के अंदर, सब में से हमें पता चल गया कि हमें पहले पैटर्न को कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड करना चाहिए तो दूसरे पैटर्न को पहले के बाद दूसरे को ट्रेड करना चाहिए। सर पहले को मतलब क्या लॉजिक है जो नहीं करना चाहिए? जो लॉजिक मैंने बताई कि ये 120 की स्पीड से कार आ रही है, इसको रोकने के लिए ये स्पीड ब्रेकर काम करेगा। राइट।
तो लेकिन अभी सर यहाँ ये जी बोले। जी सर, हम ये बोल रहे यहाँ पर भी तो मतलब काफी पॉइंट, अच्छा सॉरी सॉरी सर, बिल्कुल सॉरी सर। समझ और गए। मैं भूल लेने गया दो। था कि मतलब बाइनरी में हाँ बाइनरी में चाहे जितना बाय सेल करो कोई चार्ट में फर्क नहीं पड़ता। सॉरी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? मार्केट मार्केट साइकिल। 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 ये मैंने खुद कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, समझाने के ये खातिर कि सर आप आपके लोग उसमें समझ पाए। ग्रुप में देखा मैंने। जी, तो इसको आपने यस सर। सही तरीके से समझ लिया, लेकिन जो मैंने तरीका पहले सिखाया था लोगों को, वो उस वक्त थोड़ा सा लेंदी था तरीका। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो आगे चल के सिखाऊंगा वो बिल्कुल सिंपल होगा, आप समझ पाएंगे, खुद से एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सर सर ये जी, किसी ट्रेंड पे फॉलो करना है या मतलब किस जगह पे? जहां पर भी आपका दिल चाहे जिसको करना। ओके। ठीक है, यहां पर देखें। रेंजिंग में यूज हो। हाँ, हर जगह पे यूज होगा, रेंजिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज होगा। हमने इस प्राइजेक्शन को करके क्लियर करके फिर हम यहाँ एडवांस प्राइजेक्शन के अंदर आएंगे, जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ मार्केट की साइकिल को समझेंगे। साइकिल। और फिर यहां पर हम चार्ट पैटर्न का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन से चार्ट पैटर्न बाइनरी के लिए काम आएंगे। और जब ये हम कर लेंगे तो इस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझेंगे। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी प्रेडिक्शन अगर अभी 50-50 है, सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीखने से 70% आपको पता चलेगा कि अगली कैंडल क्या बनेगी, रेड बनेगी या फिर ग्रीन बनेगी। प्लस। तो उसके ब्याज के ऊपर ग्रीन। आप डिसीजन लोगे। 70%, जैसे ही आपने आके चार्ट के ऊपर लगाई तो आपको पता चलेगा कि अगली कैंडल बनेगी ग्रीन। अब देखो, दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन मैच करते हैं तो ग्रीन बनेगी, अगर नहीं करते तो फिर कंट्रोडिक्शन है, तो हमें उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ आएंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर मार्केट में जब रिवर्सल आता है, ग्रीन के बाद रेड बनती है और रेड के बाद ग्रीन बनती है, उस सब का रीजन क्या होता है? सपोर्ट एंड एसएनआर। रेजिस्टेंस। एसएनआर एक वाहिद रीजन होता है प्राइस को रिवर्स करने का, या तो ब्रेकआउट करके रिवर्स करती है या तो फिर उसके ऊपर वहां क्लोज पर होके रिवर्स करती है। तो एसएनआर के अलावा मार्केट रिवर्स नहीं फेक करती। तो ब्रेकआउट। एसएनआर हमें समझनी है। तब हमारा फेक ब्रेकआउट, जिसने बोला फेक ब्रेकआउट कैसे पता करेंगे और ट्रू ब्रेकआउट का कैसे पता चलेगा, ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा ट्रू ब्रेकआउट की कि आप खुद सोचेंगे कि ये हम गलती बार बार क्यों करते थे। जब ट्रेडिंग करते थे तो यहां पर कंटिन्यूएशन क्यों नहीं करते थे, और जब ट्रेडिंग करते थे तो यहां पर रिवर्सल ब्रेक क्यों नहीं करते थे, ब्रेकआउट का रिवर्सल क्यों नहीं ट्रेड करते थे। बिल्कुल सिंपल सा, 5 मिनट के अंदर सब समझ जाएंगे वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जब हो जाएगा 3 दिन इसमें लगेंगे, तकरीबन 2 दिन इसमें लगेंगे। और फिर हम कैंडलस्टिक को सारे प्राइस एक्शन को वॉल्यूम के साथ फिल्टर करेंगे। वॉल्यूम के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर कैंडलस्टिक की बॉडी, उसकी रीडिंग और उसकी विक की रीडिंग, और वॉल्यूम किस तरीके से बताता है कि ये लेवल काम करेगी, ये नहीं करेगी, कौन सी लेवल से मार्केट रिवर्स करेगी, और कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में वॉल्यूम बताएगा। और कब कंसोलिडेशन मार्केट बायर के हक में है, कब कंसोलिडेशन मार्केट सेलर के हक में है, या फिर कब सप्लाई खत्म हो गई, कब डिमांड खत्म हो गई, और कब हमारे पास इवेंट्स आते हैं जिनकी वजह से मार्केट हमें डिस्टर्ब करती है या मार्केट में हमारे कॉन्सेप्ट काम नहीं करते। ये सब हम इसके अंदर कैंडलस्टिक विक रीडिंग विद वॉल्यूम के अंदर सीखेंगे। इसके अंदर भी हम 3 दिन कंज्यूम करेंगे, और बाकी फिर हम 1 से 2 दिन जो है ना इसके अंदर कंज्यूम करेंगे। जो हमारा ट्रेडर साइकोलॉजी है ये बड़ा अहम है। ये इस जितनी भी एजुकेशन है, इस सारी एजुकेशन की कितनी जरूरत है हमारे पास? 30% की। और ये वाला जो ट्रेडर साइकोलॉजी है, और इसकी हमें कितनी जरूरत है? 60% की। और जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है इसकी 10% है। जी सर, इसकी वजह से आज तक हम प्रॉफिट में नहीं हो पाए। जी, जो आपने हमें बताया। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ चीजें, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीकेकार बताऊंगा, उन तरीकेकार को देखते हुए आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे। मैं आप लोगों को अपना एक वाक्य बताता हूं। मैं जब एमबीए कंप्लीट किया था तो फिर शुरू शुरू में मुझे बैंक में जॉब मिल गई थी, और बैंक में जॉब क्या मिली थी? एज अ कैशियर। और जब मैं ट्रेनिंग करने के नाइस बाद सर। बैंक में चला गया और वहां पर मैंने कैशियर का काम शुरू किया, पहले दिन मेरे पैसे कम हो गए। तो बैंक का कानून होता है पैसे कम हो गए आप खुद भरोगे अपनी जेब से, और पहले दिन मैंने पैसे भरे अपने जेब से, दूसरे दिन भी पैसे कम हो गए, और तीसरे दिन भी पैसे कम हो गए। फिर मैंने सोचा कि अगर इस तरीके से रोज पैसे कम हो गए तो तनख्वाह से ज्यादा तो मैं यहां पर घर से पे करूंगा बैंक को, ये तो फिर मेरे लिए जॉब अच्छी नहीं है, मुझे छोड़नी चाहिए जॉब। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं जॉब छोड़ूंगा, चलो मेरी तो जान छूट जाएगी, लेकिन ये जितने भी बैंक के अंदर कैशियर है ये सब कैसे काम करते हैं, मुझे सीखना चाहिए। ऐसे ही मेरा एक रीजनल मैनेजर आया, उसने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो ऐसा कि आपके पैसे कम हो रहे हैं, रोज आपको भरने पड़ रहे हैं।
मैंने उनको कहा कि सर ये करेंसी पड़ी है, देखें लोग चेक मुझे देते हैं, मैं चेक वेरीफाई करके और यहां से करेंसी उठा के उनको देता हूं गिन के। तो वो मेरी पहली गलती से ही मुझे पकड़ लिया उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ये करेंसी पड़ी है और करेंसी को देखते हुए आप करेंसी गिन के उसको देते हो। देखो इंसान का माइंड जब किसी कीमती चीज को देखता है तो बौखला जाता है। तो करेंसी भी एक कीमती चीज है। आपने इतने पैसे कभी अपने पर्सनल यूज में नहीं देखे होंगे, घर में भी होंगे इतने, जितने बैंक में इतने तो किसी के पास भी नहीं होंगे। तो बैंक वाले पैसे जो आपके सामने हैं, सारा दिन आप जो गिनते हो, इसको पैसा करके गिनोगे तो हमेशा गलतियां करोगे, हमेशा पैसे कम होंगे। लेकिन अगर इसको पेपर समझ के काम करोगे कि ये एक पेपर है और पेपर वर्क मैं कर रहा हूं, तो कभी भी गलती नहीं होगी। मैंने उनकी बात समझ ली और उस करेंसी को मैंने पेपर समझ के काम करना शुरू कर दिया। मेरा कभी भी पैसा नुकसान में नहीं हुआ, कभी भी कम नहीं हुआ। तो हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग के अंदर जो डिपॉजिट करते हैं, हम उसको करेंसी समझ के ट्रेड करते हैं हमेशा। जब 10,000 रुपये आप डिपॉजिट करते हो और उसमें से अगर लॉस हो गया तो यार अभी 9,000 रुपये बचे हैं, 1,000 रुपये का लॉस हो गया, 1,000 यार एकदम से एक घंटे के अंदर 1,000 रुपये का लॉस हो गया। और 1,000 रुपये के लॉस, 1,000 रुपये से तो मैं पूरा दिन खर्चा कर लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। मतलब इसकी तो 1,000 रुपये की तो बहुत वैल्यू है। फिर ऐसे करते करते 2,000 लॉस हो गया, 3,000 लॉस हो गया, अब 5,000 लॉस पहुंच गया, आधा का आधा पैसा चला गया। मैंने पूरा महीना कमाया तो मुझे 10,000 मिले, लेकिन 5,000 3 दिन में चले गए, 4 दिन में चले गए। हम अपने आप को साइकोलॉजिकल बिल्कुल परेशान कर देते हैं पैसे को सामने रख के। पैसे को सामने रख के ट्रेडिंग करोगे कभी भी नहीं होगी ट्रेडिंग। जो आप ट्रेडिंग करते हो, डिपॉजिट करते हो, वो समझो आपने पैसा डुबो दिया डिपॉजिट करते ही। अब उस डिपॉजिट के जो फिगर आपके अकाउंट में आ गई, उसको एज ए नंबर काउंट करो। जैसे गेम खेलते हो तो हर एक स्टेज के बाद आपका स्कोर ज्यादा होता है, हर एक स्टेज के बाद आपका स्कोर बढ़ता जाता है, क्योंकि वो नंबर आपको बढ़ाने होते हैं और आप हर बार सक्सेसफुल होते हो। इसी तरीके से जब हम ट्रेडिंग करेंगे, उसको भी एज ए नंबर गेम के हिसाब से पॉइंट्स इंक्रीज करने होंगे ऑटोमेटिकली। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडर साइकोलॉजी के हिसाब से, जिससे आपके कम से कम ट्रेडर के अंदर जो इमोशंस बनते हैं, जिसकी वजह से आप दिल की धड़कन तेज होती है और फिर लॉस करते जाते हैं, फिर एंड स्टॉप होता है 0 पे, हम कैसे उससे जान छुड़ाएं और किस तरीके से उससे कामयाबी हासिल करें कि कभी भी इमोशन ना आए ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में रिस्क एंड रिवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर भी आप ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं कर सकते। चाहे आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, चाहे आपकी एजुकेशन अच्छी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते सही तरीके से, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे कभी। मतलब कि अगर आप महीने के 20 दिन आपने ट्रेडिंग की, आप प्रॉफिटेबल है, 2 दिन आप लॉस कर सकते हो अगर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो। इस तरीके से हमारा कोर्स रहेगा, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे और क्यूरीज पूछने का कॉन्सेप्ट ये होगा कि मैं पहले 30 मिनट के लिए लेसन दूंगा और 30 मिनट के बाद लेसन के आप लोग सारे सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि ग्रुप के अंदर जब बंदे ज्यादा होते हैं, ड्यूरिंग द क्लास अगर मैं बोलूं कि सवाल पूछो तो सवाल अगर ऐसा हो गया तो टाइम जाया हो जाएगा और मैं सही तरीके से वो लेसन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो लेसन कंप्लीट करने के लिए मुझे 30 मिनट पहले शुरू के चाहिए होंगे। शुरू के 30 मिनट में लेसन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर 30 मिनट हो या 40 मिनट लग जाए सवाल के जवाब देते हुए, डाउट क्लियर करते हुए, वो मैं दोबारा कर दूंगा, दोबारा कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दूंगा। लेकिन शुरू के 30 मिनट में जब लेसन दूंगा तो आप लोग उस वक्त गौर से उसको सुनेंगे, क्योंकि जो आपको सवाल पूछना चाह रहे होंगे हो सकता है कि वो आने वाले किसी सेटअप में मैं वो सवाल का जवाब भी क्लियर कर दूं। तो इसलिए शुरू के टाइम में हम लेसन क्लियर करेंगे, फिर एंड के टाइम में हम क्यूरीज करेंगे। अब इस कोर्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से किसी को कोई बात पूछनी है या कुछ सजेशन देनी है तो वो दे सकता है। सर एक ये चीज पूछना है, जैसे आपने भी ये 30, 60 और 10 बताया, जी। तो एक बार ये समझाना, मतलब इसको हम कैसे यूज करेंगे चीज को? मतलब आप इसके अंदर कुछ कानून बनेंगे, ठीक है। इस कानून को जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपने जो भी लॉस करोगे, लॉस हो गया तो पहले लॉस को सीखोगे कि लॉस आपने क्यों किया, लॉस को समझोगे कि और अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसे कि आपने कोई कंफर्मेशन किया कि ट्रेंड भी अब ट्रेंड है, सेटअप भी सही है, मुझे ट्रेड करना चाहिए, आपने डिसीजन ले लिया ट्रेड करने का, लेकिन आपको भूल गए कि मैंने न्यूज तो देखा ही नहीं, उसकी वजह से ट्रेड लॉस हो गया, तो कंफर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि ब्लाइंडनेस दूसरे के कहने के ऊपर, यार उसने बोला था कि बाय करो, सर से पूछा नहीं, बस उसने कहा था कि ये स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे बाय होगा, पता नहीं उसने भी गलत समझा, आपको भी गलत समझा दिया, आपने
उसके ऊपर अंदाजा यकीन करके आपने ट्रेडिंग शुरू की, ऐसा नहीं करना। ऐसे बहुत सारे ट्रैप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि जो एक ट्रेडर की डायरी होती है ना, ट्रेडर क्या रूल्स अप्लाई करता है, क्या नहीं करता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जो सिखाऊंगा उसके ऊपर आपने अमल करना है। बस अपने रूल जो बनेंगे उसको ब्रेक नहीं करना, ताकि आप इमोशन में ना आ जाए। ऐसे इसको यूज करें। सर जी बस। सर जैसे आपकी यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस पड़ी हैं जैसे WRB स्ट्रेटेजी, इन सब के बारे में आपसे बात कर सकते हैं क्लास के एंड में? क्लास के एंड में पहले हम अपने टॉपिक को टाइम देंगे, ठीक है, यस और सर। उसके बाद फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हम जनरल यस डिस्कशन सर। भी कर सकते हैं। ओके सर, मतलब कि जैसे बैलेंस थ्योरी हुई और सुपर कास्ट स्ट्रेटेजी, ये सब जानने के लिए हाँ, पूछ रहा ये हूँ सब सर। में आप लोगों को आप डिस्कस कर सकते हो, और ये बस नाम चेंज है। जैसे कि मेरे मेरे कोर्स का नाम क्या है, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम, ठीक है, तो कोई और यस सर। बंदा टॉपिक यही पढ़ाएगा, लिख दे कि कैनेस्टिक साइकोलॉजी का कोर्स है, ठीक है, तो कोर्स तो वही है प्राइस एक्शन, क्योंकि मार्केट के अंदर एजुकेशन है, प्राइस एक्शन के अलावा तो है ही नहीं, और वॉल्यूम है बस, यस सर। बाकी नाम इसके 10 रख दें। इसी तरीके से जो बैलेंस स्ट्रेटजी है या फिर जो सुपर कार वगैरह, बस वो नाम चेंज है, बाकी वो कॉन्सेप्ट आप इस स्ट्रेटजी इसके कोर्स के अंदर ही क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो ओके सर। कॉन्सेप्ट है उसको ये वाला बोलते हैं, मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। ओके सर। ओके। जी, और कोई बंदा सवाल पूछे? मतलब सर ये मार्केट में सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पे ही बेस्ड है सब कुछ, बस यही है, दो चीजें। और सर बाकी के अंदर मतलब ये सारी चीजें आ जाती है साइकोलॉजी, और ये जो मतलब काफी अलग चीजें बताते हैं देखें, चार्ट आप पैटर्न, ये एक सभी बात चीजें अंदर इंक्लूड है। मैं आपके इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। साइकोलॉजी आपको पता है साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी होता है एक बिहेवियर। बिहेवियर मतलब एक हैमर बना, ठीक है, एक जी एक हैमर बन रहा है, पहले प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गई, ठीक है, ये इस तरीके का हैमर बना। मतलब इसका जो बिहेवियर क्या था, प्राइस पहले नीचे की तरफ आई और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गई, वापस चली गई। ठीक है, ये इसका बिहेवियर था। अब इसी हैमर का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, जैसे पहले प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, और फिर ऊपर चली गई। अब ये बिहेवियर एक डिफरेंट बिहेवियर है कैंडल के मूवमेंट का, जिसके अंदर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये बिहेवियर अलग है, ये बिहेवियर अलग है, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ओके सर। ठीक है, ये हम इस पर डिस्कस कर लें कि साइकोलॉजी क्या होती है, कि कैंडल किस तरीके से मूव करे, तो उसका मतलब क्या होता है। चाहे इन्वर्टेड हैमर बने, चाहे हैमर बने, चाहे कोई भी पैटर्न बने, अगर बायर की फेवर का बनेगा तो हमें पता चल जाएगा, अगर सेलर की फेवर में बनेगा तो वो भी पता चल जाएगा। इस बिहेवियर को हम कहते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। सर इसी वजह से काफी बार अपना जो हैमर पैटर्न होता है इस वजह से मतलब फेल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल और हम लोग को लगता है कि हर हैमर के बाद मतलब कंफर्मेशन मिल गई, चलो बाय कर लो। ऐसे यही बात समझते हैं। इसीलिए मार्केट की ऐसी ब्यूटी है कि मार्केट में आप अपने आंखें बंद करके एक बात सोचो कि हर 2 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड आएगी। जब आप मार्केट में कॉन्सेप्ट ढूंढोगे तो 50% काम करेगा। फिर आप बिल्कुल आंखें सर, बंद वो जो करोगे, यस सर, नोटिस किया है काफी बार। हाँ, आप बोलो कि 3 कैंडल के बाद एक रेड आएगी, फिर 3 ग्रीन बनेगी, आप वो भी 50%, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में आता है वो 50% काम करेगा। तो मार्केट बनी ऐसी ये यूनिवर्सल मार्केट है, जो बोलोगे वो होगा, लेकिन 50%। हमने इससे मार्केट से हर कॉन्सेप्ट को 85% से ज्यादा 90% तक सीखना है, वो कॉन्सेप्ट को ट्रेड करना है। 50% वाले कॉन्सेप्ट को ट्रेड नहीं करना बिल्कुल भी। सर इसको सीखने के बाद हम स्टॉक मार्केट कर सकते हैं ना, इंडियन स्टॉक मार्केट हेल्प मिल जाएगी इससे? क्या कह रहे हैं तन में? दोबारा बोले, तेज बोले। इंडियन स्टॉक मार्केट कर सकते हैं ना, मतलब हाँ, हेल्प मिल जाएगी इससे? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ मतलब सर ये कह रहे हैं मैं कह रहा है कि मैं बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ, अभी ये कह रहे हैं स्टॉक मार्केट पे इसको यूज कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में। अच्छा, वहां पर थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। आप अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो फिर उसका थोड़ा तरीके का चेंज है। बैंक निफ्टी या फिर दूसरे जो आपके शेयर्स हैं, शेयर और करेंसी की ट्रेडिंग में फर्क होता है, कानून थोड़े चेंज होते हैं। वो नहीं भी हेल्प आप मिल लोग, जाएगी ना उससे? हाँ, वो मैं काफी इसके टॉपिक इस पे मैच होंगे, लेकिन मैं जहां पर मैच होंगे मैं बताऊंगा, जहां पर नहीं होंगे वो भी आपको बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है हाँ। जी मैं एक क्वेश्चन करूँ सर? जी, पूछें।
जी सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने सारे कोर्स ले लिए, ठीक है ना। हम्म। लेने के बाद मुझे जो चीज बेस्ट लगती है, जो मुझे अच्छा एक्यूरेसी देती है, तो उसको लेके हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो सिंगल कॉन्सेप्ट को लेके। बिल्कुल वो कर उसको हम सकते हैं। ऐसे ट्रेडिंग करते करते अदर सारे जो नॉलेज है ना, उसको हम ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे जो उसको करते गए, उसके अंदर जो भी ऐसे एक्यूरेसी हाई हो जाएगी, उसको हम ऐड कर लेंगे इसके साथ। ऐसे हम कर सकते हैं इसको। देखो मैं जो कोर्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक पढ़ाऊंगा मास्टर स्ट्रेटजी, अच्छा। एक पढ़ाऊंगा मास्टर स्ट्रेटजी, मास्टरशिप। और बाकी की जितनी भी स्ट्रेटजीज पढ़ाऊंगा उनको मैं नाम दूंगा हेल्पिंग स्ट्रेटेजीज। हेल्पिंग स्ट्रेटजीज। इससे क्या होगा, आपका फोकस होगा मास्टर स्ट्रेटजीज को के सेटअप को देखना। फोकस क्या ओके। होगा आपका, मास्टर सेटअप। मास्टर स्ट्रेटजी जब भी बनेगी आपने ट्रेड करना है, आप मार्केट में आएंगे आपकी आंखें मास्टर स्ट्रेटजी की तरफ होंगी। ओके। लेकिन उसके इंतजार में हेल्पिंग स्ट्रेटजी की कोई भी पॉइंट मिल गई, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसको ट्रेड कर लिया फिर छोड़ दिया। ओके। लेकिन सर वो हमारा OTC मेन मार्केट फोकस क्या में होगा, होगा। मास्टर स्ट्रेटजी की तरफ। ओके, मतलब ये हमारा मेन स्ट्रेटजी होगा जिसके साथ हम सारी चीज को ऐड करेंगे। हाँ मतलब दूसरे भी हमारी स्ट्रेटजीज होगी, हम उसको उनके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। जैसे हेल्पिंग स्ट्रेटजीज है, 1 मिनट वाली जितनी भी स्ट्रेटजीज होंगी हमारी हेल्पिंग स्ट्रेटजीज होंगी, जी। ठीक है। और 5 मिनट एक्सपायरी वाली जितनी भी स्ट्रेटजीज होंगी जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, वो हमारी मास्टर स्ट्रेटजी होगी 5 मिनट वाली, ठीक है। ओके। और 1 मिनट वाली सारी हेल्पिंग होगी। लेकिन मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि 1 मिनट की ट्रेडिंग को बस हर वक्त करते रहेंगे, बाकी सबको छोड़ो, बस 1 मिनट के पीछे पड़ जाओ। 1 मिनट की जितनी भी स्ट्रेटजीज होंगी वो हेल्पिंग होगी। आया ट्रेड तो कर लेंगे, नहीं तो हम मास्टर स्ट्रेटजी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर स्ट्रेटजी आपको 10 मिनट के अंदर अंदर एक सेटअप मिल जाएगा। ओके, वो सर 5 मिनट की होती है। वो 5 मिनट, क्योंकि ट्रेडिंग देखिए कि असल में बाइनरी का कॉन्सेप्ट 1 मिनट की ट्रेडिंग लालच से भरा हुआ है, ग्रीड से भरा हुआ है। जी 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 जी। तो जितना हम ग्रीड की तरफ ज्यादा जाएंगे एक दफा हम स्लिप हो जाएंगे जरूर, इसी दिन में किसी न किसी टाइम पे, या हफ्ते में किसी न किसी टाइम पे, या महीने में किसी न किसी टाइम पे। तो जी असल में सर तो तभी तो हम, आज तक लॉस में। की बात है सर तभी तभी तो आज तक मैं लॉस में ही, प्रॉफिट नहीं हुआ कभी। जी। अब देखो कि स्टॉक मार्केट क्या है, आप स्टॉक मार्केट का अपने जहन में हिसाब किताब लगाए हैं। स्टॉक मार्केट मीन्स इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसा इन्वेस्ट। अब हम कम से कम 5 मिनट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम 1 मिनट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर वो ज्यादातर ट्रेडिंग को छोड़ के गैम्बलिंग की तरफ चला जाता है। जी सर। तो शॉर्ट हम टाइम कम में से ज्यादा। कम अपने कॉन्सेप्ट को, अपने जहन को ये मुतमिन रखें कि हम कम से कम 5 मिनट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। तो 5 मिनट की इन्वेस्टमेंट हमारी मास्टर स्ट्रेटजी होगी, और साथ में 1 मिनट के जब भी एक्यूरेट सेटअप और टू द पॉइंट सेटअप मिल गए जिसके ऊपर कोई भी शक ना हो, वो हम ट्रेड करें, फिर हम अपनी मास्टर स्ट्रेटजी की तरफ ध्यान देंगे। तो ये सारा तरीकेकार मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक ये मास्टर स्ट्रेटजी ओटीसी मार्केट में काम करेगा? हाँ, हर और मास्टर स्ट्रेटजी सब मार्केट में काम करेगा। और ये मास्टर स्ट्रेटजी मैं आपको एसएमसी के कोर्स से पढ़ाऊंगा। एसएमसी के कोर्स के अंदर जो मास्टर स्ट्रेटजी पढ़ाता हूँ आपको, मैं वो मास्टर स्ट्रेटजी पढ़ाऊंगा, एसएमसी। थैंक यू स्मार्ट सर। मनी कॉन्सेप्ट। ओके। सर जो जी जो बस। भी है सर, मतलब 6 इयर्स हो गई सर, ठीक है ना। जो भी है मतलब थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा मतलब, हाँ सर, मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। कितनी मेहनत करनी पड़ी, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस पता आप होगा लोग शायद मेहनत मेरे से। कीजिए, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इनके प्रूफ भी दिखाऊंगा, जो मेरे स्टूडेंट्स कैसे पैसा कमा रहे हैं, कैसे पैसे बना रहे हैं। और आप उनके रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे, और उनके विड्रॉल्स देख के हैरान हो जाएंगे। जो उनको सर तभी हम पढ़ाइए। हम जैसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, सर हम हमने भी देख ऐसे लिया है स्टूडेंट बनना चाहते हैं। देख लिया आप लोगों ने। करके। हाँ सर, सर। वो मतलब आपका एक स्टूडेंट है प्रिंस हाँ जाट, उसने हाँ। मतलब वो भी बहुत अच्छा बंदा है। उसने आपको शायद एक बार मैसेज किया था, सर इस बंदे ने आपका कोर्स के लिए बोला है, तो मैंने इसको मैसेज कर दिया है, आपको हम्म। प्रेफर करा है। तो अच्छा। सर सर मतलब वो और भी बहुत है। मतलब उसको मैं देख के ही आया कि मतलब यार उस बंदे से मेरी बात हुई थी, उसने बोला बहुत स्ट्रगल करा, और उसके बाद फिर सर से कोर्स ज्वाइन करा, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। मतलब उसने बताया था क्या 5 साल उसको नाम क्या है लगभग उनका? हो गए थे। प्रिंस जाट, ट्रेड अन करके सर उसका और भी यूट्यूब बहुत है। चैनल भी उसने ओ हाँ हाँ बनाया अच्छा, है। सर। ट्रेडर एक करके, और। हाँ मैं समझ गया, सही सही। हाँ सर, एक समझ और गए है ना सर? मोटर ट्रेडिंग नाम हाँ वो से। अच्छा प्रॉफिटेबल है ट्रेडर, बिल्कुल। हाँ, मोटर ट्रेडिंग नाम से भी है सर। उन वो भी यूट्यूब के ऊपर है, और वो भी कोर्स हाँ वगैरह अपने बेच रहे हैं। हाँ, मोटर बहुत भी है सर, मुझसे बहुत है, सीखने गया। इसलिए तो। हाँ सर, इसलिए तो आपके पास आई है ना। मैं काफी सर एक क्वेश्चन है। मतलब बहुत सारे जो है काफी। ना स्टूडेंट ने सीख के फिर अब खुद भी सिखा रहे हैं। तो मैं किसी को मना नहीं करता, आप लोग भी सीख के दूसरों को सिखा सकते हैं।
सर मतलब यस काफी सर, उम्मीद थैंक यू। लेके आए हैं कि बिल्कुल मतलब अब यहाँ ये अपना लास्ट कोर्स होगा, मतलब काफी सपोर्ट भी जी मिलेगा सर, और मैंने भी सर यही सक्सेसफुल चीज होंगे, बोलने ये वाला था उम्मीद सर। लेके आए हैं सर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मतलब ये आपका लास्ट कोर्स नहीं होगा, अब प्रॉफिटेबल बन जाएगी, फिर आप आएंगे कि सर आप हमें एडवांस भी कराएं, अब एडवांस के ऊपर दूसरा भी फॉरेक्स भी करवाएं, फिर क्रिप्टो भी करवाएं, ऐसे फिर बिल्कुल हमें सर सब सेंसेक्स बिल्कुल। सोच भी रखे हैं। करवाएं ऐसे। सर हाँ जी सर सर मैं अब तो ये आपको इन्वेस्ट हेलो वगैरह सर, कैसे स्टार्ट हो जाए। करते हो? लेकिन लेकिन सर सर मेरी अर्निंग, कॉस्ट तो सिर्फ जी बोले। हेलो हाँ हाँ अर्निंग सर सर इतनी ज्यादा वेस्ट हो गई है, ठीक है ना, मतलब इसमें अभी अभी क्या होता है, अभी दिमाग में ये चीज आती है जो क्या है, मतलब किसी भी एक चीज हो जो जिसको फॉलो करके हम कुछ अर्न कर ले, जी। बस उसका अच्छा बाद कोर्स मैं एक मतलब। मिनट बात करूं। अच्छा जो दूसरे जी कुछ दोस्त हैं जो बात नहीं कर रहे वो बोर ना हो जाएं, आज असल में मैंने पहले ही बोल दिया था कल कि आज का दिन इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसलिए मैं आज बातें कर रहा हूं आप लोगों से, कल से कोई बातें बातें नहीं होगी, कल से डायरेक्ट लेसन ही होगा, ठीक है। ओके। तो कोई यस सर, बोर यस ना सर। हो जाए, ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो आज मैंने मुझे पहले ही मैंने क्वेश्चन है। बता दिया कि आज पहली क्लास इंट्रोडक्शन की होती है, मैं खुद से देखता हूँ कि मैं सबसे बात करूं ताकि मुझे ऐसे सब जो है ना ऐसे जान पहचान वाले लगे, ताकि लेसन के दौरान मुझे ऐसा फील ना हो कि कोई बंदा है जिससे मैंने पहले कभी बात ही नहीं की, तो इसलिए सर मैं मैं तो सबसे बात आपको करूँ। पढ़ाने के तरीके को लेकर ही आया हूँ मैं। अच्छा सर गुड। मैं एक सर छोटी मुझे एक सी लास्ट क्वेश्चन है। जी ब्रदर पूछें। सर मैं आज तक लाइव ट्रेडिंग नहीं किया हूँ, मैं डेमो ठीक है में कभी कभी ऐसी छोटा मोटा ट्रेड्स करता रहता हूँ। ठीक तो है। मुझे पता कब चलेगा कि मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ? आई मीन आपको क्या खुद ही फील हो जाएगा, पैरामीटर्स होते हैं? आपको खुद फील अच्छा। हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे, जब आप देखेंगे कि इस कैंडल को बाय बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, इस कैंडल को सेल बनना चाहिए और क्यों सेल बनना चाहिए, जब आपको खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि क्यों बनना चाहिए, तो आप खुद ब खुद कहेंगे कि अब जब मुझे सब कुछ पता चल गया तो मुझे अब शिफ्ट होना चाहिए और मुझे अभी रियल में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी सर आप ट्रेडिंग अच्छी करते होंगे कभी कभार, लेकिन कभी कभार लॉसेज हो जाते होंगे, तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा क्योंकि आपको डर होगा कि नहीं, मतलब मैं हर वक्त मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पा रहा डेमो पे, कभी कभार लॉसेज हो रहे हैं, कभी कभार प्रॉफिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दिल जो है ना मुतमिन नहीं हो रहा कि मैं रियल पे शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन जब कोर्स करने के बाद आपका दिल मुतमिन हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि अब तो सब कुछ कर लिया, स्टडी भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, अब मुझे रियल को टेस्ट करना चाहिए, ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाएंगे। जी सर। सर डेमो पे करते टाइम साइकोलॉजी काम नहीं करता है तो? वो असल में डेमो पे क्यों आपका जो है ना प्रॉफिट ज्यादा आता है, मैं आप लोग बताऊं। एक बात सोचें, अगर ये है तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा। डेमो पे हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि बाय करो, और हम लगा थक करके बाय करते हैं, और फिर एक एनालिसिस आती है कि सेल करो, हम थक करके सेल करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है 9 ट्रेड आउट ऑफ 10, 8 ट्रेड आउट ऑफ 10, और कभी कभार 7 ट्रेड आउट ऑफ 10, इस तरीके से हमारा रिजल्ट आता रहता है डेमो के अंदर। फिर जब हम सर रियल के मेरा ऊपर रियल ट्रेडिंग करते हैं, पहला पहला माइंड हमें जवाब देता है एनालिसिस करके बाय करो, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ऊपर से रेजिस्टेंस भी है, सेल भी हो सकता है, इसलिए सेल करो। करेक्ट करेक्ट। फिर नहीं यार नीचे से बाय ऊपर से सेल कैसे, मतलब बाय करना चाहिए, नहीं बाय करते, फिर नहीं सेल करते हैं। अब सेल, अब अपने माइंड को खुद ही कंफ्यूज कर दिया, माइंड ने तो जवाब सही दिया था, आपने सेल किया और हो गया बाय। तो फिर सर आप खुद ये ही चीज बोलेंगे मेरे कि साथ यार मैंने तो बाय सोचा था, फिर मैंने क्यों सेल किया। फिर आप पता है क्या सोचोगे बाद में, अब जब भी मैं बोलूंगा बाय करो तो मैं सेल करूंगा, सेल करो तो मैं बाय करूंगा, अब पता नहीं क्या क्या सोचेगा, अपने माइंड को कंफ्यूज कर दोगे। लेकिन जब आपने लॉस किया, वापस डेमो पे जाए, आपने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि जो बाय बाय तो बाय, सेल तो सेल, वापस फिर आपका यस प्रॉफिट। सर। और यहां पर वापस फिर अपने माइंड से 2 दफा नहीं पूछो, एक दफा पूछो, माइंड कभी भी गलत नहीं देता, क्योंकि माइंड एक ऐसी मेमोरी है। अभी कंप्यूटर पे मैं यहां पर लिखूंगा कि मुझे ये वाली फाइल सर्च करनी है, एकदम से ठक करके वो फाइल आ जाएगी, लेकिन मैं उसी फाइल की स्पेलिंग आगे पीछे रीअरेंज करके लिखूं, कंप्यूटर ढूंढ ढूंढ के थक पाएगा कि है ही नहीं ऐसी फाइल। तो हम अपने माइंड को इतना रिस्पॉन्ड करवाते हैं कि माइंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है। जब माइंड कंफ्यूज होता है तो आपका जो प्रेशर होता है ना ब्लड का, वो इंक्रीज होता है, और वो इंक्रीज यस होने सर। से आपको जो है ना वीकनेस फील होती है, क्योंकि डर के साथ वीकनेस एकदम से असर करती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले क्या होता है साइकोलॉजी के अंदर, सबसे पहले आप अपने अंदर प्रेशर जनरेट करते हो, प्रेशर में आ गए, प्रेशर के बाद आपको फियर लगता है, जैसे प्रेशर आएगा तो साथ में फियर आएगा, यस। अगर फियर आएगा तो आपको स्ट्रेस आएगा, डर लगेगा तो दबाओ, क्योंकि ट्रेड भी करना है, डर भी लग रहा है, यस मैंने सर। कमिटमेंट भी कर ली है, कमिटमेंट टाइम मतलब टाइम अपने आप से कमिटमेंट किया, इतना टाइम गुजर के अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, अब आप स्ट्रेस में आ गए, स्ट्रेस के बाद आप आ जाओगे एंजाइटी के अंदर,
अब इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, यहां तक का मैं इलाज दे सकता हूं, लेकिन एंजाइटी में आ गए हो तो फिर ये डॉक्टर के पास इलाज है इसका। और एंजाइटी ऐसा डर है, ये खतरनाक लास्ट स्टेज है। सबसे पहले आपका इमोशन कहां से स्टार्ट होता है? प्रेशर से। प्रेशर प्रेशर होगा डेफिनेटली आपको डर भी लगेगा, आप डर में आ जाओगे। डर डर के बाद ये भी खतरनाक स्टेज है स्ट्रेस की, क्योंकि दबाव एकदम से खत्म नहीं होता। वो जो एक माइंड के अंदर पूरे जिस्म के अंदर एक लहर दौड़ जाती है ना आपके अंदर, वो एकदम से उसका असर खत्म नहीं होता और वो चलता रहता है। क्योंकि कभी कभार आप ट्रेडिंग करते हो ना, हर वक्त मतलब ट्रेड किया, दिल नहीं चाह रहा कि ट्रेड को देखो, एक मिनट के लिए मुंह उधर फेर लोगे, एक मिनट के बाद ऐसे तिरछी आंखों से देखोगे ट्रेड विन हुआ, क्लास हुआ। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा होता है, अभी भी होता है। इस तरीके से आप आंखें बंद करेंगे, एक मिनट के बाद देखने की हिम्मत नहीं है, देखने की हिम्मत नहीं है, मतलब स्ट्रेस में आ गए हो भाई। मतलब ऐसा लगता है कि अगर नहीं देखेंगे तो विन हो जाए ना। ये मतलब स्ट्रेस की हार्ट रेट बढ़ जाती है बिल्कुल। वो वाली जगह जो इसको जो ऐसा जिसके साथ होता है वो स्ट्रेस के अंदर है। और स्ट्रेस के बाद की एंजाइटी, फिर आप क्या करते हैं? अब खुदा अल्लाह ना करे कि आप लोग कोई ऐसा गलत कदम उठाओ, नेगेटिव लोग उठाते हैं, नेगेटिव कदम स्ट्रेस के बाद एंजाइटी में आ जाते हैं, डर, या तो फिर ट्रेडिंग को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, या फिर एहसास कमतरी बहुत लॉस करने के बाद फिर इंसान क्या करेगा? फिर बिल्कुल एहसास कमतरी में चला जाएगा और फिर वो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाएगा। तो कोशिश करो कि ये सारी चीजें ना हो। ये चीज हुई थी मेरे साथ, लेकिन इससे मैं खुद फिर निकला कि नहीं, कुछ भी होता है, वापस खड़े होंगे, वापस ट्राई करेंगे, सब सक्सेस हो रहे हैं तो हम भी होंगे, यही सोच के मतलब इतनी बार गिरे हैं वापस फिर खड़े होते हैं। मतलब मैंने जब टाइम दिया ना, ये एक मिनट मैं बात कंप्लीट करूं। मैं आप लोगों को इस प्रेशर आपकी ट्रेडिंग के अंदर बनने ही नहीं दूंगा। जब प्रेशर बनेगा ही नहीं तो फियर आएगा ही नहीं, फियर नहीं आएगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा। मैं काम करूंगा प्रेशर ही ना बने आपकी ट्रेडिंग के अंदर। सर प्रेशर तो चलो स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन फेयर आता है सर की ट्रेड विन होगी कि लॉस होगी, ये चीज ये तो सब कुछ है। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी तो सही हो जाएगी शायद। नहीं ये चीज है, ये चीज अभी एक चीज है, सुने, अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि अभी 1 घंटे के अंदर $100 का टारगेट अचीव करके दिखाओ। ये प्रेशर सबसे पहले ये कैसे मैं $100 कैसे मैं अर्न कर पाऊंगा 1 घंटे के अंदर? वो भी अभी से प्रेशर जनरेट हो गया, लेकिन मैंने बोला कि 1 दिन के अंदर $100 मुझे अर्न करके दिखाओ। आपने उसको इजी ले लिया, आपको कोई बात नहीं है। एक 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे आराम से जो है ना एक एंट्री करके डिवाइड करोगे कि इस तरीके से करूं तब भी मेरा अचीव हो जाएगा। 1 घंटे का बोलूं का प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। देखो हमने अपने आप के जहन पे इतना सवार कर लिया है कि अभी के अभी लॉस हुआ है, अभी के अभी रिकवर करो। प्रेशर आपने खुद ही दे दिया, कहीं और से थोड़ी आएगा प्रेशर, किसी ने दिया थोड़ी है। अभी लॉस हुआ, अभी के अभी इसको जो है ना, जब तक ये लास्ट में रिकवर नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, और उस लास्ट को डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल और अकाउंट 0 हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है जो हम आगे चलकर सीखेंगे इंशाल्लाह। सर ऐसा क्यों होता है कि मतलब एक दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन लॉस, फिर 5वें दिन लॉस, ऐसा मतलब फिर हो जाता है? जब फिर 2-3 दिन लॉस हो जाता है फिर हिम्मत टूट जाती है, फिर उसके बाद ये होता है कि लग रहा कुछ गलती करी है, चलो फिर हम प्रैक्टिस करो। हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे लिए खतरनाक है, जैसे कि प्रेशर हमारे लिए खतरनाक है। हम ईगो के अंदर चले जाते हैं, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, करेक्ट सर। और या फिर हम केयरलेस हो जाते हैं। शुरू के दिनों में मतलब आप अपनी ट्रेडिंग को देखें, शुरू के 5 ट्रेड आप बड़े इंटरेस्ट के साथ ट्रेडिंग करते हो, लेकिन बाकी के 10, 15, 50 ट्रेड आपको पता ही नहीं चलता, बस ऐसे हाथ चलता जाता है और ट्रेड होता जाता है। हाँ मतलब ना चाहते हुए भी एक ट्रेड में एक टाइम पे 2-4 एंट्री 5 एंट्री लग जाती है। ये खतरनाक मैं ना आपको सर ये मेरे साथ अब आपको सर टेलीग्राम पर PDF सेंड किया सर, वो थोड़ा सा देखिए। और सर ये मेरे साथ बहुत कम होता है, जब मेरे साथ ये चीज आपने पिक्चर भेजी है? अच्छा वीडियो भेजी, पर्सनली भेजी? PDF सर, PDF। अच्छा PDF, ठीक है मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। 29 के भी क्या सर, ज्यादा नहीं, अभी हो जाएगी। हाँ अभी हो गया। सर एक चीज पूछनी है, जैसे कि हम जब ट्रेड करते हैं तो एक टाइम पे एक ही चार्ट को फॉलो करना चाहिए, मल्टीपल चार्ट को? मल्टीपल देखो कि हम किस तरीके से मल्टीपल चार्ट को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि एक चार्ट को समझने के लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए होंगे। अगर मल्टीपल चार्ट को कैसे हम करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसे करता था ना, मेरा ऐसे लॉस होता था कि मैं 2-3 चार्ट चेंज करता रहता था, तो उसमें लॉस हो जाता था। कभी एक ट्रेड तो मेरा जो जी ये देखिए राहुल मैं देख रहा हूँ,
जी सर। ये आपने ये डॉलर्स पे अकाउंट है या हाँ ये सर, आईएनआर के नहीं रुपीस पर सर, रुपीस पर पर? सर। सर ये सर मेरा वाइफ के अकाउंट है, ठीक है ना, मेरा अकाउंट अलग अच्छा, है। मैंने सही सोच रहा सही। था उसमें ऐसे बैड लक लग गई तो मैंने वो मेरा ओह वाइफ माय है उसका गॉड। अकाउंट मैंने बना ली इसमें। देखो कि मैं पता है ये मैं इसमें से क्या देख रहा हूँ, हाँ मैं इसमें से बस ये देखता हूँ ये कब कब ट्रेड लगी है। ट्रेड कब लगी है, टाइम ठीक है। बैक टू बैक। अब देखे 13-12, 13-14, 13-14, 13-14 3 ट्रेड लगे, सही है। फिर नहीं 13-25, ये 13-27, ये 13-27, होता हाँ। है ना जो सर, हम्म, वो जो मतलब ट्रेड हम किए थे एक जगह में लग गई है दूसरी जगह में, ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के 2 ट्रेड ऐसे लगा देते थे उसमें। और फिर ये वो भी देखो लॉस होता होगा। देखो मास्टर ट्रेडर कौन होता है, हाँ आप लोग क्या बनोगे, मास्टर ट्रेडर बनोगे। मास्टर ट्रेडर क्या करता है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स, क्या है वो करता है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स। अब क्वालिटी, अब देखो आप लोग 10 रुपए में 12 केले या 10 रुपए में 4 केले, कौन से अच्छे होंगे? 4 के लिए। 10 रुपए में 4। लेकिन बड़ा वाले भी तो लोग होंगे ना यार, ठीक है भले आधे आधे खराब होंगे, वो आधे आधे काट देंगे, थोड़ा सा बाल ज्यादा आ जाएगा, ऐसे भी सोचने वाले होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो लेकिन मास्टर ट्रेडर क्या करता है, वो क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स करता है, वो क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स नहीं करता। और बिगनर क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स। क्वांटिटी। मास्टर ट्रेडर हमेशा सिंगल एंट्री करता है, विन हो या लॉस हो, क्योंकि ज्यादा ट्रेड होके और लॉस हो जाए तो ज्यादा इमोशन आ जाएगा, राइट। वो सिंगल एंट्री करता है। और कॉमन ट्रेडर मल्टीपल एंट्रीज एक ही कैंडल के अंदर करेगा। अरे भाई एक अगर उसने आपने एंट्री की, अगर विन करना होगा ना एक ही कर देगी, 3 या 4 या 5 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है जी सर। ठीक है। वो दिन में मल्टीपल ऐसे नहीं, एक ही ऐसे बेचते बहुत सारे जो है ना, ऐसे मास्टर ट्रेडर के और बिगिनर के कानून है, जो मतलब रूटीन है जो वो फॉलो करते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बताऊंगा। आपने मास्टर ट्रेडर की सारी आदतें अपनानी है और कॉमन ट्रेडर की आदतें अपने आप से खत्म कर देनी है। खत्म करोगे कि ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे सीधे सीधे। जी सर, जी सर। इसलिए अब देखो और कि इन्होंने सर देखो ये इन्होंने ट्रेड किया ना, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले ली थी ना इन्होंने, हाँ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ट्रेड तो विन होना चाहिए या लॉस होना चाहिए, विन होना विन। चाहिए। और ये देखो अब एक या तो एक ट्रेड करता है एक लॉस होता है ना, अब तो दो साथ में मिलकर लॉस हो गए ना। देखिए ये मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये इमोशन का कंट्रोल में नहीं है और कुछ भी नहीं है। और जो हमें इसके ऊपर बहुत काम करना है। थोड़ी बहुत ग्रेटनेस भी, कि एक ट्रेड में थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कर ले, लॉस को नहीं हाँ देखते हम लोग, है ना। बिल्कुल इस तरीके से देखो मास्टर ट्रेडर हमेशा स्लोली स्लोली ग्रो करता है अकाउंट को। और गैम्बलर की थिंकिंग क्या होती है भाई, एक दिन में पैसा डबल। जितना पैसा है एक ही दफा लगाओ, या आया या क्या गया। तो गया, वो तो जाता ही है फिर आता नहीं है वापस। बिल्कुल सर। सर मालूम, जब मार्जिन और सेफ्टी के साथ ले लो, एक ट्रेड लगाई, चलो यार थोड़ा सा नीचे सपोर्ट है वहां से ट्रेड लेते हैं, शायद ऊपर क्लोज होगी और अपना लॉस भी रिकवरी होगा, प्रॉफिट और वो भी लॉस हो जाती है, मतलब टोटल 3 की 3 ट्रेड लॉस। और तब ये लगता है कि ब्रोकर हमें फॉलो कर रहा है और ब्रोकर हमें मैनिपुलेट कर रहा है, तब ऐसा लगता है। नहीं सर अब वो वाला मेरा तो मतलब माइंड खत्म हो गया। मतलब हाँ नहीं सर, मतलब मैंने आपकी चीज देखी ना, मतलब चार्ट इतनी बार देखा, पहले माइंड में आता था कि बाय करो, जैसे आपने भी बोला कि माइंड में आया बाय करो, फिर हम अपनी एनालाइज करें, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, सेल कर दिया। फिर आपकी वीडियोस देखी, आपने बोला जो माइंड में पहले हिट हो आपको चार्ट देख के उस पे चलो। तो फिर मैं भी ये कोशिश करता कि चार्ट को देख के एनालाइज करा, जो पहले माइंड में आया है उसको समझने की कोशिश करता हूँ मैं, कि पहले माइंड में क्या आया, बाय आया है, बाय करा। और सर 90 से 85% ट्रेड विन होती है। लेकिन ये क्या होता है आपको देखो ना, हम ना अपनी सोच को भी सोचते हैं। हम क्या करते हैं ट्रेडिंग के दौरान, अपनी सोच को भी सोचते हैं। अरे जो माइंड ने रेस्पॉन्ड देख के देखो कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक आंखों की कम्युनिकेशन होती है। आंख देखती है चार्ट को और वो माइंड को रेस्पॉन्ड करती है। माइंड अपनी मेमोरी से जवाब आपके जहन में डालता है कि बाय, मतलब आप पहले ही उसको बस बाय कर लो, आप बार बार उसको फिर नहीं सोचो। ये बात बिल्कुल इस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सर होता क्या है कि मतलब एक चीज, मतलब काफी बार देखा भी, मतलब काफी ट्रेडर्स ने बोला भी, आप चार्ट्स को जब एनालाइज करते हो ना तो वो आपके माइंड में फिट हो जाता है। मतलब आपसे भी ये चीज सुनी मैंने, तो मेरे माइंड में ये आया कि यार मैंने तो 18-18 घंटे 20-20 घंटे देखा है, और अब जो माइंड में पहले आएगा उस पर ही ट्रेड करना है। सर आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सिर्फ 6 घंटा सोता था और 18 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस, मतलब डेमो पे मैंने शायद 6 से 8 महीना करा है। फिर उसके बाद जब से रियल में स्विच हुआ हूँ तो डेमो पे तो नहीं गया,
लेकिन रियल में ट्रेड का है, लेकिन साइकोलॉजी का गैप रह जा रहा है मेरा बस। और फिर धीरे धीरे नई नई चीजें भी, हर बार नई नई चीजें मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, नई चीज अडॉप्ट कर रहा हूँ कि नहीं चलो एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, चलो स्ट्रेटेजी में मनी मैनेजमेंट यूज करो, मतलब हर एक चीज यूज करके देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी का गैप रह जा रहा है मेरा कहीं पे। ठीक है ब्रदर, अभी जो है ना हमारा एक मिनट मैं एंड में एक सवाल ले लूंगा, लेकिन अभी हमारा टाइम कंप्लीट हो गया और मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को, और वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। सर एक बात बताना चाहता हूँ सर, 1 मिनट। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सब्र कीजिए, रोज टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोगों ने कल अपने लेसन के लिए रेडी रहना है टाइम पे, और इसी ग्रुप के अंदर दोबारा लिंक भेजूंगा और आपने उसी जो है ना लिंक से फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, जो मैं 5 मिनट पहले भेजूंगा। पंक्चुअलिटी दिखाना, 7 बजे की क्लास का टाइम है मेरे हिसाब से, और 7:05 पे मैं स्टार्ट करूंगा जितने भी लोग आएंगे, ठीक है। और आप लोग पहले ही आ जाइएगा टाइम पे। जी, अब रोज पूछे सवाल, फिर मैं सेशन एंड करूँ। सर टाइम तो 7:30 है, 7:05 पे कल से? नहीं, मेरा टाइम 7 बजे, आप इंडिया का 7:30 बजे। मैं पाकिस्तान से हूँ ना। सर मेरा एक वो था, मैं बताना चाहता था सर, आपने कोर्स में एक बात बता रखी थी, मैंने देखी थी, मेरा जब आपकी वीडियो देख रहा था, जब आपका कोर्स मुझे मिला था यूट्यूब पे, तो सर मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मुझे किसी क्लास की जरूरत नहीं है, मैं प्रो ट्रेडर बन जाऊंगा आपकी वीडियो देख के। लेकिन उन्हीं वीडियो में आपने एक बात कही थी कि लोग सोचते हैं कि मैं ये वीडियो देख के बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा, ये है वो है। लेकिन सर आप जब तक आपकी बंदा लाइव क्लास नहीं लेगा, ट्रेडर बन ही नहीं सकता हूँ। वैसे तो चाहे आपकी वीडियो है उसमें भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सर लॉस में ही रहा हूँ। आपने बात सही कही थी वीडियो में, लोग सब सोचते हैं कि मैं सर का कोर्स मिल गया, मुझे वीडियो मिल गई है, मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, लेकिन सर नहीं हो पाता सर, अच्छा ट्रेडर नहीं। देखिए, वो 5% लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, वो वीडियो देख के वो पहले भी होशियार होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो डल नहीं होते, पहले भी होशियार होते हैं। वो थोड़ा सा बस उनको हिंट चाहिए होती है, हिंट मिल गई वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन असल में कोर्स के अंदर ना हमारी डिस्कशन मुख्तलिफ पार्ट्स में होती है, एक क्लास के अंदर एक कंप्लीट डिस्कशन नहीं होती। हम एक पॉइंट को, फॉर एग्जांपल मैंने पहले दिन मार्केट साइकिल को डिस्कस किया, लेकिन अगले 12 दिन हर रोज मैंने उसका नया नया आपको फिल्टर दे दिया। अब वो बंदा क्या करता है, पहली वीडियो देखता है, अच्छा ये मार्केट साइकिल ये स्ट्रेट किए, चलो स्टार्ट करो ट्रेडिंग, बाकी के 11 वीडियो उसने देखे ही नहीं। सारे फिल्टर तो मैंने अगले 11 वीडियोस में दे दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में दिया। तो इस तरीके से लोग जब देख के ट्रेडिंग करते हैं ना, वो कहते हैं आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, कभी करती है कभी नहीं। मैंने कहा कि आप लोगों ने अगर कोर्स कंप्लीट वॉच किया हो तो आप लोगों को कंप्लीट वॉच करने के बाद स्ट्रेटजी समझ में आएगी, लेकिन एक वीडियो देख के स्ट्रेटजी कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो ये पर आपकी सारी स्ट्रेटजीज काम करती हैं, मैंने ट्राई करा है। नहीं, वो समझने की बात है ना, काम तो देखो कि मैंने टेस्टेड किए हुए हैं ना, इतनी ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद ही वो मैं शेयर करता हूँ, लेकिन कुछ अपने हिसाब से यूज करेंगे तो फिर वो काम नहीं आएगी ना उनको। सर एक चीज थी, अगर सर आप डे नहीं स्किप कर सकते हो तो थोड़ा टाइम चेंज कर लो सर क्लास का। क्यों हो सकता है सर? सर मैंने बताया नहीं था, सर सिर्फ 2 और 4 तारीख के लिए सर, सिर्फ मैंने लाइव सीखने के लिए। क्या टाइम चेंज करेंगे सर? मतलब सर असर के टाइम मतलब रहेगी फातिहा, तो सर जैसे 9 या 10 बजे क्लास हो जाए तो सर। देखो, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि जैसे कि 7:30 बजे क्लास होती है ना इंडिया के टाइम से, ठीक है, तो 7:30 बजे के बाद चलो मैं 8 बजे तक आधा घंटा आगे कर सकता हूँ क्लास। सर पीछे कर लो, आगे मत करो। पीछे नहीं भाई नहीं सर, नहीं सर, पीछे ले लो ना, स्टेप कर लो फिर। नहीं सर, नहीं सर, डिस्टर्बेंस हो जाएगी बात। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगले दिन। भाई अकेला क्यों देख रहा है तू? सर डिस्टर्ब होते हैं। अरे भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत आई जो टाइम है जो टाइम है वो फिक्स रखेंगे। बाकी अगर फर्स्ट को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आप तो पहले ही बोल रहे हो कि आपको इतना सब कुछ आता है, तो बस वीडियो देखने से समझ हमारा खराब हो रहा ना टाइमिंग फिर। ठीक है सर, जैसा आप सही समझे। ठीक है सर, जैसा आप सही। हाँ, बस क्लास की टाइमिंग वही रहेगी, ठीक है, क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं होगी। चलो ठीक है ब्रदर, कल के लिए रेडी रहेगा इंशाल्लाह। कल मिलेंगे सेम टाइम के ऊपर और लेसन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। सर आप जो वीडियो शेयर करेंगे हमें ग्रुप में, सर वो डाउनलोड भी हो जाएगी? नहीं, डाउनलोड नहीं होगी, आप बस टेलीग्राम पे डाउनलोड करके टेलीग्राम पे देखते रहिएगा। एक दफा डाउनलोड करनी पड़ेगी टेलीग्राम के अंदर, फिर आप बार बार देखते। हाँ सर, टेलीग्राम पे कर देना। वो ग्रुप में हमेशा रहेगी बना रहा हूँ, ग्रुप बना के लिंक शेयर करूंगा, सब ज्वाइन कीजिए। चलो अल्लाह हाफिज करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है सर।